अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन चीन, रूस और ईरान, इन तीनों ने अब अमेरिका को पटखनी देने का प्लान बनाया है। यह प्लान बनाया गया है कैस्पियन सी में। यह प्लान कैसा है? यह सिर्फ ड्रिल एक बहाना है, बाकी तो अमेरिका निशाना है। रूस और ईरान की जो नौसेना है वो इसमें भाग ले रही है और ईरान के पास चीन जो है अपने हथियार भेज रहा है और ईरान उनकी टेस्टिंग लगातार कर रहा है इन युद्ध अभ्यासों के बहाने। इन युद्ध अभ्यासों के माध्यम से रूस की सेना और चीन की सेना लगातार ईरान को ट्रेनिंग देती रही है कि कैसे उनके हथियारों का प्रयोग किया जाए और कैसे उनके हथियारों को चलाया जाए। उसमें अन्य देशों को भी ये शामिल करते हैं, जिसमें कई मुस्लिम देश भी है। भले ही इन्होंने ये कहा हो कि हमारा जो उद्देश्य है वो समुद्री खोज व बचाव ड्रिल्स के लिए है और परस्पर सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, लेकिन यह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब यह क्षेत्रीय सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करेगा उस पॉइंट के बारे में बताते हैं। क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा की पुष्टि करेगा कि ईरान और रूस जो है इस क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं और इस क्षेत्र में जो है सभी रूटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और सुरक्षा में सहयोग इनका काम है। और सहयोग की बात करें तो अमेरिका का जो इजराइल के साथ सहयोग है उसकी काट निकालने के लिए रूस ने ईरान के साथ सहयोग बढ़ाया है, जिससे उसका नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है और यही कड़ी जो है रूस को राजनीतिक बढ़त दिलाती है। क्योंकि जब ईरान पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया था तो उस समय भी रूस ने इसकी निंदा की थी और रूस ने कहा था कि हम पूरा सहयोग करेंगे। उसके एक दिन के बाद ही जो युद्ध है वो रुक गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रूस की भूमिका इस क्षेत्र में हमेशा थी और आगे भी रहेगी। अभी इन्होंने नौसैनिक युद्धाभ्यास किया है, आगे चलकर हवाई और थल सैनिक अभ्यासों में इसका विस्तार हो सकता है। इस तरह से रूस जो है ईरान के साथ अपना रणनीतिक सहयोग बढ़ाएगा और ड्रोन, अंडर वाटर ड्रोन और समुद्री स्वचालित प्रणालियों के क्षेत्र में भी ये अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे और परमाणु और नाभिकीय क्षेत्र में भी ये विस्तार करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं रूस ने एक ईरान को हवाई जो नौसैनिक एयरबेस है उसकी तरह इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे कि अरब देशों और कैस्पियन सी पर उसकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ईरान, रूस और चीन मिलकर पश्चिमी देशों की काट निकालना चाहते हैं, मतलब उनके प्रतिबंधों से बचना चाहते हैं और अपने रणनीतिक साझेदारी को और देशों के साथ बढ़ाना चाहते हैं। इसी के तहत उनका विस्तार ईरान की तरफ होना एक तरह से और देशों को भी रूस की तरफ झुकाएगा, चीन की तरफ झुकाएगा, जिसमें सऊदी अरब, कतर और इराक भी शामिल है। जल्दी ही इन देशों के साथ भी रूस का सैन्य अभ्यास देखने को मिल सकता है, जिससे रूस की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी। वैसे आपका इस विषय में क्या सोचना है, आप अपना कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।